हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। यार तो देखो कितने सारे काम ही हो जाती है ना कि यार मैं वीडियो बना नहीं पाता, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा आप लोगों में मैं वीडियो डालूँ, ठीक है। ये मेरी कोशिश हमेशा आप ट्राई करूँगा कि हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं वीडियो डालता ही रहूँ, कोई गैप ना करूँ। आज से वही मैं सोच रहा हूँ कि आप पर डे में जैसे भी हो, कम से कम जो मैं स्टार्ट किया हूँ भी मैथमेटिक्स, वो मैं पर डे कुछ ना कुछ मैं वीडियो डालूँ ही इस पर, ठीक है। और मेरी ये 100% कोशिश से रहेगी, ठीक है। और ठीक है, ट्राई करते हैं हम, आप लोग देखना। और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे यार, ये क्या वीडियो बोल के आप लोग वीडियो नहीं डालते, सॉरी उसके लिए गाइस, ठीक है। मैं अब कोशिश करूँगा कि हर रोज़ कुछ ना कुछ मैं वीडियो डालूँ ही, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, लेकिन बड़ी बहुत हो जाती है उधर उधर भी देखना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा पूरे तरीके से मैं पर डे आप लोगों के लिए वीडियो डालूँ, ठीक है। तो हाँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लास 12 के लिए किया हूँ। और जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ आप लोग पूरे सारे प्रॉपर्टीज़ एक ही वीडियो में, जितने सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसके सारे चीज़ में जितना जितना मैं मतलब ब्रीफ डिस्कशन हो उस पर, जितना आपको क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखो तो प्लीज़ आप लोग देखना, ठीक है। मैं ये लेक्चर नंबर 2 है, इससे मैं पहले लेक्चर नंबर 1 डाल चुका हूँ, ठीक है। तो फिर हाँ, तो एक प्रॉपर्टी मैं उसमें बताना, मैं थोड़ा छूट गया था एक बताना। तो ये प्रॉपर्टी मैं बता के आप लोगों को फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा तो आप लोगों को एनसीईआरटी की पहला मैं रखूँगा कि एनसीईआरटी के जितने सारे प्रॉब्लम है मैं एक एक करके उसको डील करूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो बताया था कि लगेगा कि मुझे किसी बुक का या किसी कोई भी क्वेश्चन अलग से कि ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोगों के सामने डील करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखूँ। तो फिर सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी में आप लोगों ने बताया था वो भी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आप लोगों को ये, ठीक है, कि जैसे कि मान ली चलो कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ ए प्लस बी सी डी एफ जी एच आई जे, ठीक है। इस एफ प्लस एच आई प्लस के, ठीक है, इस तरह का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये 3:3 मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल हमको तोड़ना है, इसको सिंपली हम इसको, जैसे कि ये ए प्लस बी है, एफ प्लस एच है, आई प्लस के है, तो इसको अगर सिंपली हमको अगर एक ही जैसे मान लीजिए यहाँ कोई नंबर आएगा, अभी मैं जैसे कि ये आपको इस पे ले जाऊँ ABCD के फॉर्म में ले जाऊँ, लेकिन मान लीजिए कोई नंबर आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक सिंगल नंबर चाहिए, तो किस तरीके से इस डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं, आराम से इजीली तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल है, जो है सिंपल है, देखो इसका सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो सिंपल है, जो प्लस है प्लस साइन है, उसको अलग अलग कर देना है सिंपल। जो इधर ए का एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, उधर बी का जो रहेगा, एच का जो रहेगा, के का जो रहेगा, एक अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। वही सिंपल है, वही ब्रेक करना है। और इससे इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इजी करने के लिए, सिंपल आपको इसको कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये भी प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर ऐसे इसको ए बी एच, ठीक है, ये वाली, फिर इसको ए एफ आई, फिर सी जी जे, ये एक डिटरमिनेंट होगी। यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन आएगी, प्लस जो यहाँ पे मैं लिखूँगा, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जो है सिंपल इसका भी, जो इस साइड का है ए डी एच, फिर इधर का बी एच के, बी एच के, ठीक है, फिर सी जी जे, ठीक है। ये सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ करना ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, इसको ब्रेक करना है। ये एक क्वेश्चन को इजीली बनाने में मदद करती है, ठीक है। यही है, इसीलिए प्रॉपर्टीज का है इसका, ये मतलब है, इसका भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जानना चाहिए जो मैं आप लोग बताया, ठीक है। तो ओवरऑल मैं सारा डिस्कशन कर चुका हूँ, जितने आप लोगों के लिए जो जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं डिटरमिनेंट में, हर चीज़ को मैं डील कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर चलिए मैं आप लोगों को लिए क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोग बताया था कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूँगा, और जितने सारे इसमें प्रॉब्लम होंगे मैं उसको 1 बाय 1 डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए आप लोग, ये बुक एनसीईआरटी का,
तो मैं सबसे पहले इसमें ये डिटर्मिनेंट का सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, ये 4.1 उसमें ज़्यादा। हाँ, तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग बताया डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालना है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसका सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। सिंपली ये अब मैं बताऊँ इसे इसमें डील कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि सोल्यूशन करवा रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं फिर, ठीक है। 2 ले रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ये सिंपल है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसके बाद हो गई आपकी साइन थीटा, इसके बाद हो गई cos थीटा, ठीक है। सिंपली है, इसको हमको डिटर्मिनेंट निकालनी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए मैं क्या बोला था आप लोगों के लिए कि सिंपल इसको क्रॉस करो, सिंपली उसको क्रॉस करो, जो साइन है नेगेटिव में कर दो। तो सबसे पहले इसको मैं इस तरह से लूँगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है इसमें, तो इसको माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिंपली अगर ये माइनस को अंदर लोगे आप तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंपली है, कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपली मैं ले लिया आप लोगों के लिए, जो थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट को कैलकुलेशन करने में किस तरह से क्या जाता है वो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। सिंपली है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं ले लिया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। प्रॉपर्टी जिसमें मैं क्या बताया था आप लोगों को, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मैं क्या बताया था, जैसे कि कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका अगर इसमें मल्टीप्लाई इस तरह से दिया हुआ है, अगर उसको हमको बाहर करना है, ठीक है। मान लो 2:2 का फॉर्म में दिया हुआ है, और कोई नंबर है उससे मल्टीप्लिकेशन अंदर है, उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 2:2 है। इसका एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताया था कि अगर इस नंबर को अगर हम बाहर करते हैं तो जितना उसका जो जिस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है उस पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किस तरह से मैं बताया था, जैसे कि इसको हम के को बाहर निकलना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट से, तो ये 2:2 ऑर्डर का सिंपली 2 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपली ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी है जो मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ, लेकिन उसको अगर आप लोग इस तरह का मैं आप लोग न्यूमेरिकली समझाऊँ प्रूफ करके, जैसे कि इस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सिर्फ ठीक है मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपको क्वेश्चन है a = 1 2 4 2, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इसको प्रूव करना है। 2a = 4 a डिटर्मिनेंट सिंपली, ठीक है। तो यही सिंपल में बताया था आप लोगों को, प्रॉपर्टीज बताया था ना भाई, तो ये प्रॉपर्टी सिंपल है। अब ये प्रॉपर्टीज काम करेगा आपको, सिंपल है। प्रॉपर्टी कैसे काम करेगा ये बताओ, प्रॉपर्टीज कैसे काम करेगा पहले ये बताया, ठीक है। कैसे किस तरह से काम करेगा प्रॉपर्टी, सिंपली के है, ये 2 से के जगह 2 है, इसको 2 को हमको बाहर निकालना है, तो 2 को जो बाहर निकालेंगे, 2 कितना ऑर्डर का दिया हुआ है, 2:2 मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है ना, 2 ऑर्डर का 2² + a, ये प्रूफ नहीं हुआ 4 + a, ये ऑलरेडी यू हैव गॉट इट फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑलरेडी यू हैव गॉट इट फ्रॉम दिस, यू नो। यही सिंपल है, आप लोग बताया, लेकिन उसको अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। एक ये भी कर देता हूँ मैथमेटिकली, जो आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है उस पर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए उसके लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत ईजी हो जाए, तो पहले मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोग को, मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 2 4 2। हमको प्रूफ करना है क्या, यहाँ पे प्रूफ करना है 2a = 4, इस तरह से आएगा, ठीक है। सिंपली है, सबसे पहले इस चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसमें अगर हम सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या रूल होती है, अगर कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर का, तो ईच रो एंड एवरी में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होती है,
कि डिटर्मिनेंट में एक ही रो में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। आप किस में करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये रूल है मैट्रिक्स का, मैं आप लोग बताऊंगा मैट्रिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा, इसका मैट्रिक्स ही पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोग मैट्रिक्स में क्या है। ये मैट्रिक्स का रूल है, तो यही चीज़ है मैट्रिक्स क्या हुआ है, मैट्रिक्स का फॉर्म है, उसमें अगर नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली हर रो एंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ डिटर्मिनेंट में क्या है कि एक ही रो में एक ही कॉलम होगा, ये इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। यही इसमें ट्रिक लगने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना ब्रीफ डिस्कशन में बताया, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली है इसमें आपको टू से मल्टीप्लाई के अंदर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिंपली हर किसी में आपको हर रो में मल्टीप्लाई, हर नंबर में मल्टीप्लाई हो जाना है। सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 इसमें भी 2 2 2 4 फिर 8 4 दूना 8 फिर 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गए ये नंबर, लेकिन उसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है मैट्रिक्स में, ये हमको प्रूफ करना है। इसमें क्या बताया आप लोगों को कि सिंपली अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गई वो चीज़, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर वो आ गई, ठीक है, अगर हमको उसको निकालना है नंबर तो सिंपली क्या करना है हमको, एक रो है तो रो से लो या कॉलम से लो, किसी से हमको एक रो से एक नंबर निकलेगी। जैसे मैं 2 इससे निकाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि 2 मैं पहला रो से निकाल लिया, फिर 2 मैं सेकेंड रो से निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, 2 पहला रो से निकाल लिया, 2 सेकेंड रो से निकाल लिया। अब जो नंबर इसमें कॉमन क्या बची 1, फिर इसमें क्या बची 2, फिर इसमें क्या 2 निकाल लिया 4, फिर इसमें क्या 2, सिंपल। तो 2 जा 4 1 2 4 2 नहीं आ गई ये सिर्फ, ये प्रूफ नहीं हो गई आपको, हाँ ये प्रूफ नहीं हो गई, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना ज़्यादा, ये सिंपल आराम से इजीली प्रूफ कर लिया हम लोग, ठीक है। इस तरीके से नंबर आएगी, यही सिंपल एक थी एक जो मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं प्रूव किया, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये सब ये जो मैं टॉपिक ये जो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस दूर से जो जैसे कि बिहार बोर्ड के मैं बारे में बताया कि बिहार बोर्ड में बहुत सारे जो पहले जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ये इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग केयर करना इस चीज़ को, ठीक है। तो फिर चलिए मैं आगे, ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं इसलिए इतना डिस्कशन कर रहा हूँ ना क्योंकि ना ये मैथमेटिक्स मैं बताया ये टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली योर बूस्टर विल बी increases day by day. That's why I'm telling all those things clearly, you know. This is the main fund of to learn mathematics, you know. If you can do in this way, automatically your confidence will be boosted, and also you feel confident. Yeah, actually I got it this question in this subject, I got it this chapter. So in this way I can make a habit of practicing, you know. So please try to understand. Okay. So here, what is the next question? Okay, I will try to take from next question. Question number 4. Simple 4 is same फंडा, you know. सिंपल ये जो मैं आप लोग प्रॉपर्टी बताया सेम उसी पे और सेम प्रॉपर्टी अप्लाई वुड बी इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेना मैं। सिंपली आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4, ठीक है। ये 4 दिया हुआ है, अगले हमको प्रूव करना है 3:27। सिंपली मैं बताया ना आप लोगों को, सिंपल कुछ है इसमें, कुछ नहीं करना है। मैं प्रॉपर्टीज का आप मैथमेटिकली प्रूव करना है, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, जैसे मैं बताया हूँ आप लोगों को। अगर सिंपली मैं जो प्रॉपर्टी बताया हूँ उससे भी आप इजीली कर सकते हो। अगर मान लेता हूँ मैं एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंपली है, कुछ नहीं करना अपने को, सिंपली है, कुछ नहीं करना। तो क्या दिया हुआ है 3 का है, तो हमको क्या करना है 3 ऑर्डर का है, 3 थर्ड ऑर्डर का है। सिंपली इसका जितना ऑर्डर का है इस पर उस पर डायरेक्ट पावर आ जाएगी। सिंपली है ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। 3 जा 9 27, ठीक है। सिंपल ये प्रूफ हो गया। अगर इसको आप मैथमेटिकली भी करना चाहो इजीली कर सकते हो, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैं आप लोगों को ये प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चन आगे देखें कितने इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टीज को ही ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। रखना, दिमाग में रखना, इससे कोई इतना हार्ड है नहीं, सिंपली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं।
जैसे कि इसके बाद आपको क्वेश्चन आती है क्या, फिफ्थ है जो डिटर्मिनेंट निकालिए। मैं इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लूँगा जो मैं आप लोग बता चुका हूँ सिंपली। उसमें पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि किस तरह से डिटर्मिनेंट निकालने हैं, ठीक है। तो किस तरह से निकालने हैं मैं आप लोग पिछले बारे में बताया हूँ। तो सिंपली मैं इसको पहले अरेंज करता हूँ, देन आफ्टर दैट आई विल टेक क्वेश्चन। ओह सॉरी, सिंपली इसको मैं पहले इसको NCERT एक्सरसाइज 4.1 पर सिंपली इसका एक ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं सिंपली वही सेम फंडा रहेगा, कैलकुलेशन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 नहीं है, ये 3 -1 -2 0 0 -1 -1 3 -5 0। ये आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। सिंपली मैं क्या बताया था आप लोगों को कि ये माइनर कोफैक्टर की अगर आप लोग इतना केयर नहीं करते, चलो सिंपली मैं क्या बताया था उस पर आप लोग को याद होगा। सिंपली मैं बताया था कि ये टेक्निक आप लोग अपना देना, आराम से ये इजीली हो जाएगा। तो ये हम लोग कोई माइनर कोफैक्टर की कोई चक्कर ही नहीं रखनी पड़ेगी, सिंपल है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपली इस तरह से जानी है, इस तरह से आनी है, इस तरह से जानी है, इस तरह से आनी है, ठीक है। कोई नहीं, प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट के माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल है, कुछ नहीं, कोई फंडा नहीं, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और एक चीज़ और भी बताया था कि जिस ये कैलकुलेशन एलिमिनेट करने की एक तरीका है, जिस रो में जिस कॉलम में आपको 0 0 ज़्यादा दिख रही है उसमें सिंपली आप क्या करो, सिंपली क्या करो उसमें आप उसमें उस रो में या उस कॉलम में आप लोग उस पार्ट का लो, उस पार्ट से कैलकुलेशन करो। जैसे हमको दिख रहा है कि जैसे फर्स्ट रो में सारा नंबर दिया हुआ है, कोई 0 नहीं दिख रहा है मेरे को। फिर सेकंड रो में देख रहे हैं अपना, सेकंड रो में देख रहा है 2 0 दिख रहा है हमको, लेकिन फिर थर्ड रो में दिख रहा है उसमें 1 0 दिख रहा है। तो नाम जिसमें ज़्यादा 0 उसको ले, जो मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा मदद, कैलकुलेशन को यूज़ करने में थोड़ी बहुत मुझे मदद मिले, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर क्या स्टार्ट करते हैं, फिर सेकेंड रो से स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस तो 0 0 से कुछ करना ही नहीं, ये माइनस रखनी है अपने को, माइनस। अब इसको पकड़नी है जो इसके सामने है, जो इसके सामने है, जो उसके कॉलम में आए सामने, जो इसके रो में है, उसको छोड़ के जो नंबर बच जाए उसको सिंपली हमको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे -1, ठीक है, ये -1 जो क्या क्या नंबर बचे, ये गया 3 -1, ये भी 3 -5, ठीक है। सिंपली है, कुछ नहीं करना। ये सब 0 0 0 0 ही गए, 0 -0 ये सब 0 हो गए, ठीक है। उसका अब हमको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ठीक है। -1 -15 माइनस प्लस 3 5 से 15 -15 प्लस 3 यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, फिर माइनस 15 - 3 कितना जाएगा, -12, ठीक है। -12 ये निगेटिव प्लस पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या आपको निगेटिव दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये सिंपली -12 आ जाएगी आंसर, ठीक है। कोई इसमें कर नहीं, सिंपली इस तरीके से ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। इतना कुछ भी इसमें इस ऐसे में कुछ नहीं है, बेसिक है जो बताया था, ठीक है। तो आगे मैं ये 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको आप लोग सिंपली जिस तरीके से बताया उसमें कैलकुलेट कर लें, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, इफ़ एज इक्वल टू इतना फाइंड ए। तो यही चीज़ है, डिटर्मिनेंट ही निकालनी है अपने को। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेना, इस तरीके से पता है, सिंपली यही फंडा है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैं उसका लेता हूँ जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में निकालना है। तो मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखना, ये क्वेश्चन मैं इसको लूँगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। देखना आप लोग बुक में, आप लोगों के पास बुक होंगी
मेरे पास भी बुक है, तो मैं बुक से ही सोल्व करने की जो देख रहा हूँ क्वेश्चन में सोल्व करने की एनी टाइम कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको 7। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली हमको उसमें इक्वेट करना है। किस तरह से इक्वेट करना है? तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकाल के हमको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकाल लो आप, उसको डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हो। एक सेकेंड, सिंपली है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, क्या कुछ नहीं करना? हाँ सॉरी, क्या कुछ नहीं करना अपने को? तो सिंपली इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है सबसे पहले। कैसे डिटरमिनेंट, कैसे? वही फंडा 1:2 -4:5। ओके, 1:2 -4:5 सिंपल है। 2x इंटू एक्स माइनस 6 × 4। ठीक है, तो ये 2 माइनस 20 2x² -24। ठीक है, ये वेट आ गया। कुछ नहीं, फंडा ज़्यादा कुछ नहीं है। -18 20 में से -18 2x² -24। ठीक है, कुछ नहीं, तो ये सिंपल हमको इधर ला लेंगे। -18 प्लस इसे 20 -24 को इधर ला लेता हूँ मैं, क्योंकि एक इक्वल साइज के इधर ला लेता हूँ लेफ्ट साइड में। तो ये +24 हो जाएगी, ये 2x² हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगी। सिंपली है, 18 में से 24 गया, कितना हो गया? 6 6 × 18 6 × 24। सिंपल है, कुछ नहीं करना। 2x² 2 × 6 x² कितना आ गया हमको? x² 3 आ गया। ठीक है, x² 3 आ गया, तो x ±3। यही सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू लेनी है? सिंपल जो x की वैल्यू यहाँ पे आपको सिंपल है कि यहाँ पे आपको ±3 आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करनी है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा इसमें ये थी, बस इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, सिंपली उसको आप पुट करो, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक यही सिंपल, ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो उसको भी मैं डील कर लेता हूँ, उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डील कर दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है आपको 2 3 4 5 x3 2x5। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, वही सेम फंडा अपनाना है उसमें। उसको भी 10 5 5 5 × 2 10 4:3 12 5x -3 6। ठीक है, सिंपली है, 12 में से 10 गया -2 5x में से x, सिंपली है x = 2। ये तो और इजी हो गई, इसमें कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं थी इसमें। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो सिंपल, इसमें तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। एक लास्ट प्रॉब्लम है जिसमें ऑप्शन भी दिया है, तो मैं इसको मैं भी चाहूँगा कि सॉल्व कर ही दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये 8 क्वेश्चन है, ये आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हमको सिंपली पहले लिखना है अपने को। ठीक है, x2 18x, इसके बाद हो गया आपको 6 और 2 18 6 2 18 6। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको 6 2 18 6। ठीक है, ओके, x2 18x, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। वही सेम फंडा अपनाना है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो कर ही दूँ। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, वही फंडा सेम फंडा, कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सिंपली अपने को अपनाना है। x² -36 36 -
18 गुना 36, अरे ये तो 0 आ गई, 0 आ गया, वाह। एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। सिंपली है, इसको आप उधर लेके जाओ, 36 उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 36, ओ सॉरी रूट है 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। सिंपली है, अरे कुछ नहीं, बस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गई आंसर। कौन सी इसमें ऑप्शन दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो दिया हुआ ऑप्शन, तो बताओ इसमें जो भी मैं बताया कुछ था नहीं ज़्यादा, कुछ इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बताया कि हर क्वेश्चन को मैं डील करूँगा जो आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं सारा क्वेश्चन जो मुझे लगे, जो भी दो प्रॉपर्टी भी थी जो आप लोगों को मैथमेटिकली में दिखाया और प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्टली मैं दिखाया, तो यही कोशिश बताना आप लोग कैसा लगा। मैं अब आगे जो इंटरेस्टिंग है 4.2 वो अच्छे हैं, जो इंपॉर्टेंट जो 4 नंबर के आने ही ये फिक्स है, उसी पे 4 नंबर आते ही हैं बोर्ड में, तो उसको मैं डील करने की कोशिश करूँगा अच्छे से। जितने आप लोगों को जितने और भी तरीके हो जो इजी तरीके, उस चीज़ को मैं उस तरीके को मैं अपनाने की कोशिश करूँगा जो आपको इजीली आपको अंडरस्टैंड कर सको इस चीज़ को, ठीक है। तो ओके गाइस, तो फिर इसको यही बाइंड अप करते हैं। फिर आगे जो 4.2 चैप्टर है उसको मैं अलग के वीडियो में डालूंगा जो आप लोगों को भी देखने में ईजी हो, ठीक है। तो बताना आप लोग कैसा, मैं किस तरह से मैं मुझे थोड़ी बहुत फीडबैक आई थी कि आप थोड़ा प्लीज़ स्लो स्पीड क्या करो, बहुत फास्ट आप पढ़ाने लगते हो, ठीक है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं स्पीड जो है मेंटेन मैं कांस्टेंट कर सकूँ, और जो जितने मैं ज़्यादा स्लो बोलूँ ज़्यादा फास्ट बोलूँ, जो मीडियम जो होती है